राम राम, मैं हूं कुमार विश्वास। हिंदू आस्था का सबसे बड़ा उत्सव, सनातनी परंपरा का सबसे बड़ा मेला, भारत ही नहीं विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आध्यात्मिक आयोजन महाकुंभ में आप सबका स्वागत है। हमारे यहाँ कहते हैं अश्वमेघ सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च लक्ष प्रदक्षिणा भूमे कुंभ स्नानेन तत्फलम। अर्थात 1000 अश्वमेघ यज्ञ कर लीजिए, 100 वाजपेय यज्ञ कर लीजिए, या 1,00,000 बार इस पृथ्वी की, इस धरती की परिक्रमा कर लीजिए। उसके बाद जो फल प्राप्त होता है वही फल इस मनुष्य शरीर को कुंभ स्नान से मिलता है। लेकिन कैसे? ये सवाल जब हमारे सामने आता है तो हमारे सामने महाकुंभ की धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा का वो अद्भुत इतिहास खुलता है, जिसमें न जाने कितनी दैवीय घटनाएं, कितने अद्भुत प्रसंग उल्लेखनीय हैं। महाकुंभ की ऐसी ही अविस्मरणीय कथाओं को हम आपके लिए इस विशेष कार्यक्रम में समेट कर लाए हैं। यहाँ राग है न द्वेष है, ये अवसर बेहद विशेष है। 12 वर्ष बाद तीर्थराज प्रयागराज की पावन धरा पर उतरा है महाकुंभ। इसकी यात्रा करते हैं आप मेरे साथ और मैं आपको ले चलूंगा महाकुंभ के उन छोरों किनारों में जहां आपके सम्मुख प्रस्फुटित होगी इस देश की वह दैवीय चेतना, जिसे सुनकर आपको गर्व होगा कि आप भारतीय हैं और आप इस सनातन संस्कृति का एक छोटा सा अंश हैं। गगन के असंख्य तारों के बीच चमकते सूर्य की तरह है महाकुंभ। एक ऐसा महापर्व जहां श्रद्धा का विहंगम स्वरूप दिखाई देता है, जहां समर्पण की सरिता में जन सैलाब उतर जाता है। सन्यासी, श्री महंत, महामंडलेश्वरगण, आचार्य महामंडलेश्वरों का आगमन कुंभ क्षेत्र को एक ऐसी पुण्य भूमि बना देता है, सनातन धर्म का ऐसा विस्तार प्रस्तुत करता है, संस्कृति का ऐसा संयोग और आस्था का ऐसा अद्भुत रूप निर्मित करता है जो महाकुंभ के अतिरिक्त कहीं और दृष्टिगोचर नहीं होता। यहाँ मंत्रोच्चार हैं, श्लोक हैं, योग है, संसार से वियोग भी है, आध्यात्म और आस्था में पगी पूरी एक परंपरा का समृद्ध और दुर्लभ क्षण है महाकुंभ। महाकुंभ के पुण्य संयोग में लगने वाली प्रत्येक डुबकी विशेष है। यहाँ का हर अर्घ्य, हर पुष्पांजलि, दीपांजलि, यज्ञ और हर आहुति का महत्व है। महाकुंभ की महिमा ऐसी है कि यहाँ सभी तरह के धार्मिक क्रियाकलापों, सारे अनुष्ठानों का फल कई गुना बढ़ जाता है। महाकुंभ में आनंद है, संतोष है, मोक्ष प्राप्ति की कामना है। यहाँ आत्मा परमात्मा की एकाकार अनुभूति का अमृत बरसता है। अमृत वर्षों के महापर्व का विशालतम आयोजन है महाकुंभ। महाकुंभ के विषय में अनेक कथा कथांतर चर्चित हैं, लेकिन इनमें सबसे पौराणिक और सबसे मानक कथा है अमृत मंथन की। महाकुंभ के आध्यात्मिक विस्तार की यात्रा पर हम सब चलें, इससे पहले आवश्यक है कि हम इस कथा को भी जानें और इस कथा के मर्म को भी जानें। बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन सबसे चर्चित कथा है महर्षि दुर्वासा के शाप की। कहते हैं कि महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण एक बार देवराज इंद्र सहित सभी देवता और सभी असुर शक्तिहीन हो गए। स्वर्गलोक ऐश्वर्य, धन और वैभव से हीन हो गया। संकट तो विकट था और देवताओं को भी कोई उपाय नहीं सूझा। अंततः सभी हर बार की तरह भगवान विष्णु के पास गए।
भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि आप सभी का ऐश्वर्य और वैभव समुद्र में अर्थात तल में समा गया है, और तल से ये वापस कैसे होगा, इसके लिए मंथन करना पड़ेगा, समुद्र मंथन करना पड़ेगा। उस समुद्र मंथन से निकले अमृत को आप सब ग्रहण करिए ताकि आप सब अमर हो जाएं। लेकिन यह कार्य दुष्कर था, इतना आसान नहीं था। समुद्र मंथन से अमृत निकालना एक विकट लक्ष्य था। भगवान विष्णु ने इसके लिए दानवों से सहयोग लेने के लिए कहा। भगवान विष्णु के निर्देश पर देवताओं ने असुरों के साथ समुद्र मंथन की योजना बनाई। देवताओं का प्रस्ताव सुनकर असुरों के राजा बलि समुद्र मंथन के लिए प्रस्तुत भी हो गए। इसके बाद वासुकी नाग की मथनी बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। समुद्र मंथन में कुल 14 रत्न निकले। हलाहल विष, कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सरा रंभा, माता श्री लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा, पांचजन्य शंख, पारिजात वृक्ष, शारंग धनुष और अमृत कलश। तो कथा के क्रम में यह सूचना आती है कि भगवान धन्वंतरी जब अमृत कलश लेकर प्रकट हुए तो देवताओं और असुरों के बीच उसे प्राप्त करने की संघर्षशील योजना बनी, जिसमें असुरों ने बड़ी छीना झपटी की, जो कि उनका स्वभाव है। इसी स्वभावगत झगड़े में अमृत कलश से कुछ बूंदें छिटक कर इस पृथ्वी के भाग्य में आईं। जिन 4 पुण्य नगरियों में जाकर ये अमृत कलश की अमृत बूंदें पड़ी, उन 4 नगरों में महाकुंभ का आयोजन होता है। ये नगरी हैं माया अर्थात हरिद्वार, उज्जैनी क्षिप्रा के तट पर, गोदावरी के तट पर नासिक और तीर्थराज प्रयाग। प्रत्येक 12 वर्ष की आवृत्ति में इनमें से एक नगर में महाकुंभ का महापर्व जुड़ता है और हम कहते हैं पुण्य फलें महाकुंभ चले। कुंभ के ज्योतिषीय योग का वर्णन वराह पुराण, नारद पुराण, शिव पुराण और ब्रह्म पुराण में विस्तार से मिलता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार 4 तीर्थ स्थलों पर कुंभ का आयोजन अलग अलग ग्रहों के संयोग के आधार पर होता है। प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन भी इसी दुर्लभ ज्योतिषीय योग पर हो रहा है। मेष राशि गते जीवे मकरे चंद्र भास्करौ अमावस्या तदा योगः कुंभख्यस्य तीर्थ नायके। अर्थात जब मेष राशि के चक्र में बृहस्पति हों तब सूर्य और चंद्र के मकर राशि में प्रवेश करने पर अमावस्या के दिन कुंभ का पर्व प्रयाग में आयोजित किया जाता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार गुरु बृहस्पति को सभी राशियों का चक्र पूरा करने में 12 वर्ष लगते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कलश को लेकर देवताओं और दानवों के बीच 12 दिनों तक युद्ध हुआ, जो पृथ्वी पर 12 वर्षों के बराबर है। इसीलिए महाकुंभ भी 12 वर्षों पर आयोजित होता है। तो महाकुंभ से जुड़ी हुई इन सारी कथाओं का सार क्या है? सार यही है कि सनातन की यह यात्रा जो प्रश्नों के निराकरण के लिए बनी है, जिसका सौंदर्य ही यह है कि प्रकृति में, चेतना में, आध्यात्मिक जीवन में जितने भी प्रकार के प्रश्न हों, उनका उत्तर देने के लिए संतों की परंपरा सदैव उत्सुक है। वो आपका स्वागत करती है और इस प्रश्न को परिशोधन मानती है, इसका चिरंजीवी शाश्वत तत्व मानती है। यही एक तत्व सनातन धर्म को विश्व में अनोखा बनाता है। लेकिन सनातन धर्म की यात्रा उस महनीय भगवत व्यक्तित्व के बिना अपूर्ण है, जिसने दक्षिण से यात्रा शुरू की, केदारनाथ में परम विश्राम लिया और जिनकी तपस्या, जिनकी उद्भूत प्रतिभा, जिनके एकाग्र चिंतन और जिनकी चिरंतन शाश्वत वाणी के कारण आज भी सनातन धर्म अपना उद्दीपन अनुभव करता है। और उनका श्री नाम है भगवान आदि शंकराचार्य। भगवान आदि शंकराचार्य ने इसी भारत के 4 कोनों में 4 विशेष मठों की योजना बनाई, ताकि सनातन धर्म एक दूसरे के साथ संपर्क करके चिरंतन रहे, सनातन रहे,
शाश्वत रहे। इन्हीं 4 मठों में 4 अखाड़ों का उदय हुआ, जिनके कंधों पर भार सौंपा गया। इन महाकुंभों और सनातन धर्म की इस परंपरा के परिशोधन का, इसके परिरक्षण का और इसे शाश्वत, उद्दीप्त, जागृत, प्रवहमान और चिरंतन रखने का। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः अनेन वेद्यम सच्छास्त्रमिति वेदांत ढिंडिमः। शंकर कहते हैं ब्रह्म सत्य है, ब्रह्मांड मिथ्या है, जीव ही ब्रह्म है और भिन्न नहीं है। इसे सही शास्त्र के रूप में समझा जाना चाहिए। यह वेदांत द्वारा घोषित किया गया है। अद्वैत के इस जयघोष के साथ ही आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत में सनातन धर्म की ध्वजा को फहरा दिया। ऐसा भारत जो अखंड है, जिसकी एकता सनातन के सूत्र में बंधी है, जहां ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रहेव नापरा। ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। जीव ही ब्रह्म है और जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं। क्या कोई घड़ा मिट्टी से अलग हो सकता है? ये जगत भी इस मिट्टी के घड़े की तरह है। कोई ब्रह्म से अलग नहीं है, हर जीव ब्रह्म है। जिस अद्वैत वेदांत दर्शन से सनातन का प्रादुर्भाव हुआ, आदि शंकराचार्य ने उस सनातन धर्म के प्रचार के लिए पूरे भारत के कोने कोने का भ्रमण किया। आदि शंकराचार्य जी की यह यात्रा दिग्विजय यात्रा कहलाती है। इस यात्रा का प्रारंभ रामेश्वरम से हुआ। उत्तर में अलग अलग स्थानों से होते हुए यह यात्रा कश्मीर तक पहुंची। यहां शारदा पीठ में भगवान शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थ किया। पूर्व में वो बंगाल और असम तक गए। वहीं पश्चिम में तक्षशिला यानी आज के रावलपिंडी तक पहुंचे, जहां उन्होंने बौद्ध मत के दार्शनिकों से शास्त्रार्थ किया। आदि शंकराचार्य ने लगभग 84 संप्रदायों के आचार्यों से शास्त्रार्थ किया। उन्होंने जिन आचार्यों से शास्त्रार्थ किया, उनमें अधिकांश आदि शंकराचार्य जी के शिष्य बन गए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, काशी से केदारनाथ तक आदि शंकराचार्य ने दिग्विजय यात्रा के माध्यम से भारत के प्रत्येक हिस्से में सनातन धर्म की अलख को जागृत किया। भारत में सनातन संस्कृति कायम रहे, सनातन दर्शन के माध्यम से समाज में विभाजन को रोका जाए, इसी प्रयास में आदि शंकराचार्य जी ने भारत के 4 कोनों में इन महान मठों की स्थापना की। वेदांत मार्ग को लंबे समय तक चलाने के लिए सन्यासी संघ का गठित होना आवश्यक है और इसी के लिए भारत के चारों दिशाओं में मठों की स्थापना होगी। पद्मपाद, सुरेश्वर, हस्तामलक और टोटक। मेरे 4 प्रमुख शिष्य ही महाधीश होंगे और शेष अन्य शिष्य उनके सहायक होंगे। द्वारिका धाम में शारदा मठ, पुरी में गोवर्धन मठ, जोशी मठ में ज्योतिर्मठ और रामेश्वरम में श्रृंगेरी मठ। आदि शंकराचार्य ने हर मठ के लिए एक वेद और एक वेद महाकाव्य को प्रधानता देने के लिए कहा। उन्होंने इन 4 मठों से 10 संप्रदायों को जोड़ा। ये 10 संप्रदाय मठ के अधीन रहकर वेदों के संरक्षण और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में जुट गए। ये दशनामी संप्रदाय कहलाए। दशनामी जितने भी रहे हैं, हमने उनको इस हिसाब पे शंकराचार्य ने घटक माना कि यदि पूरी है तो किस स्थान के रहने वाले, गिरी है तो
पहाड़ों के रहने वाले गोस्वामी हैं, तो वैष्णव आधार के ऊपर अपना जीवन व्यापन करने वाले, उनका प्रचार प्रसार करने वाले, कि जितने 10 नाम हैं, इन 10 नामों के आधार पर इन्हें 10 नामी संप्रदाय माना। यानी कि सनातन के वाङ्मय में जो शैव और वैष्णव में उनकी सायुज्यता 10 नामियों के अंदर आई और उसको एक संप्रदाय के रूप में करा। मान्यता है कि आदि शंकराचार्य जी ने दशों दिशाओं में सनातन धर्म की रक्षा और उसके विस्तार का दायित्व 10 नामी संतों को सौंपा था। इसके बाद ही अखाड़ों की स्थापना प्रारंभ हुई। भगवान शंकराचार्य द्वारा स्थापित इन 4 मठों में कैसे दशनामी संप्रदाय के माध्यम से अखाड़ों का निर्माण हुआ, इन अखाड़ों में ही सनातन धर्म का रंग खिलता है और इन्हीं अखाड़ों से महाकुंभ में एक विहंगम स्वरूप प्रस्तुत होता है। इन अखाड़ों की योजना के बिना महाकुंभ अपूर्ण है, हमारी सनातन की परंपरा अपूर्ण है। कैसे इन अखाड़ों ने भारत के सर्वाधिक कष्टकर चुनौतीपूर्ण समय में सनातन धर्म की धर्म ध्वजा को अपनी अस्थियों का शीर्ष बनाकर दधीच के रूप में अपना देह दान कर अपना पुरुषार्थ, अपनी तपस्या को एकत्रीभूत करके जीवित रखा है, संदीप्त रखा है, चिरंतन रखा है, सनातन रखा है। अखाड़ों की इस महनीय परंपरा पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में लहराती धर्म ध्वजाएं, श्रद्धालुओं के उमड़ते सैलाब के बीच महाकुंभ में विराट सनातन परंपरा की महनीय तस्वीर दिखाई देती है। और इस महाकुंभ में दृष्टिगोचर होते हैं अलग अलग अखाड़ों के वे अनगिनत साधु सन्यासी जो सनातन धर्म चिंतन और सनातन संस्कृति के रक्षक कहे जाते हैं। सन्यासी हो या सैनिक हो, ये जितने हमारे सैनिक हैं, जितने हमारे सन्यासी हैं, ये एक सैन्य व्यवस्था के तहत निर्धारित है। इनके एक हाथ में शास्त्र है, दूसरे हाथ में शस्त्र है। मतलब स्पष्ट है कि हमारे की वैदिक परंपराओं को, हमारे के सनातन परिवेश को प्रत्येक स्तर पर प्रसारित करते रहे, ज्ञानार्जन भी करते रहे और ज्ञान का प्रशिक्षण भी देते रहे। साथ में जब तक राष्ट्र के ऊपर कोई आक्रांताओं का आक्रमण होता है या सनातन का विघटन की कोई साजिश रखता है, तो ऐसे समय पे उनके एक हाथ का शस्त्र भी कारगर आता है। अब सनातन धर्म के रक्षक जो है हमारे आज से नहीं, ये अनंत आदि काल से ही चलता आ रहा है। गुरु शंकराचार्य गुरु जी ने ऐसी बटालियन फौज तैयार किया जो हम लोग नागा कमांडर भी कह देते हैं, नागा बाबा भी कह देते हैं। तो हम लोग जो है सच्चे दिल से भजन करते हैं और जो है देश के रक्षा के लिए हम लोग जो भी सेवा होता है हम करते हैं। सनातन धर्म में अखाड़ों का योगदान कितना महत्वपूर्ण है, महाकुंभ में इन अखाड़ों का जुटना क्यों आवश्यक है, अलग अलग अखाड़ों के नियम कानून क्या है, महाकुंभ के महाआयोजन में जुटे इन अखाड़ों को देखकर इन प्रश्नों का उत्तर सहज ही आपको प्राप्त होने लगता है।